सहर्ष स्वागत करता हूँ। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी। पूजा के बारे में हम विशेष चर्चा करते आ रहे हैं। पूजा के बारे में शास्त्रीय मीमांसा क्या क्या और कैसा होना चाहिए पूजा में, हर पूजा के क्रिया के पीछे क्या शास्त्र होता है, यही चर्चा हम इन वीडियो के द्वारा कर रहे हैं। अभी हमें ऐसा प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत सारे देवता है, तो सभी देवताओं को प्रणाम करते समय कौन से भगवान के सामने, कौन से भगवान के पास से हमें क्या मांगना चाहिए, इसके बारे में एक श्लोक आता है। जैसे कि आरोग्यम भास्करात् इच्छेत, श्रियम इच्छेत हुताशनात्, ईश्वराज्ञानमिच्छेत मोक्षमिच्छेत जनार्दनात्, दुर्गादिभिस्तथा रक्षां भैरवाद्यैस्तु दुर्गमं, विद्यासारं सरस्वत्या लक्ष्म्या चैश्वर्यवर्धनम। यानी सूर्य भगवान के पास यदि हम जाएंगे तो सूर्य को क्या मांगना चाहिए, कौन सी याचना सूर्यदेव के पास करनी चाहिए। तो आरोग्यम भास्करात् इच्छेद, यानी सूर्य को अच्छा आरोग्य, निरामय आरोग्य मांगना चाहिए। अच्छे आरोग्य की याचना भगवान सूर्यदेव के सामने करनी चाहिए। हम अग्नि की भी उपासना करते हैं, तो अग्नि के पास कौन सी याचना कर सकते हैं। तो श्रियम इच्छेत हुताशनात्, यानी अग्नि से हम श्री यानी संपत्ति को मांग सकते हैं। यदि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की अर्चना कर रहे हैं, तो शिव जी के पास से हम ज्ञान की याचना कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की हम आराधना कर रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु से हम मोक्ष की याचना कर सकते हैं। यदि हम कोई संकट में फंसे हैं, तो दुर्गा देवी की उपासना करके दुर्गा देवी के पास रक्षा की याचना करें। यानी यदि रक्षा की कामना हो तो दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए। यदि आरोग्य की कामना होगी तो भगवान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। और यदि धन की कामना होगी तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए। और यदि विशेष ज्ञान की यदि इच्छा हो, यदि ज्ञान प्राप्त हो ऐसा संकल्प हो, तो भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए। और मुझे मोक्ष चाहिए ऐसी यदि कोई कामना हो तो भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। यदि हमारी रक्षा हो ऐसी कामना हो तो दुर्गा देवी की उपासना कर सकते हैं। यदि कोई जीवन में कठिनाई होगी तो भैरव की याचना करे या भैरव की उपासना करे। कोई भी कठिनाई को पार करना हो तो भैरव जी के आशीर्वाद से हम कोई भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो कठिनाई के समय में भैरव जी को याद करना जरूरी है। यदि हमें कोई विद्या की कामना हो, अच्छी विद्या प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, तो माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। और यदि ऐसी कामना हो कि हमें ऐश्वर्य मिले, हमारी वृद्धि हो जाए, तो लक्ष्मी की आराधना करने से वो भी कामना हमारी पूरी हो सकती है। यदि किसी महिला को अपने सौभाग्य की रक्षा की याचना करनी हो
तो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और सौभाग्य की वृद्धि के लिए पार्वती माता पार्वती जी की उपासना हो सकती है। पार्वती जी की उपासना करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि मंगल वृद्धि हो जीवन में तो शनि महाराज की उपासना करने से मंगल की वृद्धि होती है। और भी यदि संतान की वृद्धि हो, ऐसा यदि कोई संकल्प होगा तो स्कंद देव के उपासना से संतान की वृद्धि हो सकती है। और भी एक भगवान ऐसे हैं कि जो सभी देवताओं की पूजा में उनकी पहली पूजा हो जाती है, वो है भगवान गणेश जी। तो गणेश जी को यदि हम याचना कर रहे हैं तो गणेश जी के पास सभी वस्तुओं की हम याचना कर सकते हैं और सभी वस्तुओं की पूर्ति, सभी संकल्पों की पूर्ति गणेश जी कर सकते हैं। और गणेश जी का और भी एक विशेष है कि यदि कोई कार्य में विघ्न आ रहे हैं तो विघ्नों का नाश करने के लिए भगवान गणेश जी की उपासना हर कर्म में होती ही है। पहले गणेश जी की ही वंदना करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, बाद में जो कोई कर्म होगा वो हम करेंगे। तो गणेश जी की पूजा आरंभ में ही होती है और इसीलिए सभी कामनाओं की पूर्ति गणेश जी के आशीर्वाद से हो जाती है। पार्वत्या चैव सौभाग्यम शच्चा कल्याण संततिम, एक शची देवी होती है, उनकी उपासना करने से हमारा कल्याण हो जाता है। स्कंदात प्रजाभिर्वृद्धि च सर्वंचैव गणाधिपात। और भी ऐसी कामना हम करते हैं। सायंकाल के समय जब हम भगवान की आरती करते हैं तो सायंकाल आरती के समय भगवान पर से पुष्प उतार देना चाहिए, क्योंकि भगवान को रात भर पुष्पों का भार हो जाता है। इसीलिए सायं आरती के समय ही भगवान की पुष्प जो होते हैं चढ़ाए हुए पूजा में, वो उतारे जाते हैं और उतारते हैं। हम जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं मंदिर में तो हमें क्या क्या करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में दर्शन के लिए जाने के बाद हमसे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे अपराध हैं वो मंदिर में नहीं करना चाहिए। इन अपराधों के होने पर देव कृपा से व्यक्ति वंचित हो जाता है। एतावता इन अपराधों से हमें हमेशा बचना चाहिए। एक अपराध है ऐसा कि कभी भी कौन से भी मंदिर में, हमारे घर वाला यदि मंदिर हो तो भी, और बाहर वाला भगवान का कोई मंदिर हो वहाँ भी, भगवान के मंदिर में जूता या मोजा पहनकर जाना ये अच्छा नहीं है। कोई भी मंदिर में यदि हम जूता या मोजा पहनकर जाएंगे तो वो एक अपराध होगा। यदि कोई भगवान की रथ यात्रा हो, भगवान की जन्माष्टमी महोत्सव हो, रामनवमी हो, आदि उत्सवों में सम्मिलित न होना तथा भगवान के दर्शन नहीं करना, ये भी एक अपराध है। और भी भगवान के समक्ष पहुंचकर भी भगवान को प्रणाम न करना, ये भी एक अपराध है। और भी चौथा अपराध ऐसा है कि अपवित्र अवस्था में भगवान के दर्शन करना। अपवित्र अवस्था में यानी कोई हमें जन्म सूतक या मृत्यु सूतक है,
ऐसी अवस्था में दर्शन करना, या तो स्नान नहीं हुआ ऐसे अवस्था में दर्शन करना, कोई भी अपवित्र काम किया है हाथ पांव धोए बिना दर्शन करना, ये एक अपराध होता है। और भी पांचवा अपराध ऐसा है कि एक हाथ से भगवान को प्रणाम करना। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं होता, प्रणाम तो दोनों हाथ से हम करते हैं। भगवान के समक्ष एक ही स्थान पर खड़े खड़े परिक्रमा करना। हर मंदिर में परिक्रमा करने के लिए एक जगह छोड़ी होती है गर्भगृह के चारों ओर, वही परिक्रमा भगवान की होती है। या तो गर्भगृह की परिक्रमा करे या तो मंदिर की परिक्रमा करे। परिक्रमा एक मार्ग होता है। तब भी लोग क्या करते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान के समक्ष ही एक ही स्थान पर खड़े खड़े परिक्रमा अपने खुद के ओर ऐसी कर लेते हैं, वो भी एक अपराध है। और भी भगवान के मंदिर में जाएंगे या तो हमारे घर वाले भगवान का मंदिर हो, वहाँ भगवान के आगे पैर फैलाकर बैठना, ये भी एक अपराध है। कभी भी भगवान के आगे पैर फैलाकर नहीं बैठे। भगवान के समक्ष कोई ऊंचा आसन के ऊपर बैठ जाना, यदि कुर्सी में, यदि खाट के ऊपर, यदि पलंग के ऊपर भगवान के सामने बैठ जाना, यह अपराध है। और भगवान के समक्ष सो जाना, ये भी एक अपराध है। भगवान के सामने भोजन करना, ये भी एक अपराध है। भगवान के सामने मिथ्या भाषण करना, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई किसी की निंदा करना, ये भी एक अपराध है। और भगवान के सामने समक्ष जोर जोर से बोलना या बातें करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने परस्पर आपस में बातचीत करना, ये भी अपराध है। भगवान के समय रोना या चिल्लाना, ये भी अपराध है। भगवान के समक्ष विवाद करना, ये भी अपराध है। और भगवान के सामने किसी को दंड देना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने किसी के ऊपर कृपा करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने कंबल ओढ़ना, भगवान के सामने दूसरों की निंदा करना, भगवान के सामने दूसरों की प्रशंसा करना, भगवान के सामने अपशब्द गाली देना, भगवान के सामने अधोवायु छोड़ना, और भी ये सभी अपराध बताए हैं। और भी एक अपराध ऐसा होता है कि हमारी शक्ति तो होती है, शक्ति रहते भी पूजा में कृपणता करना, सामान्य उपचारों से पूजा करवाना या करना, ये भी एक अपराध है। हमारी तो शक्ति है, अच्छे अच्छे चीज़ें लाकर हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन कृपणता करना, कंजूसता दिखाना, ये अपराध होता है। और भी जो कोई हमें मिलता है वो पहले भगवान को समर्पित होता है, बाद में हम प्रसाद मान के ले सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण किए बिना यदि हम कुछ खा लेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। भगवान को बिना अर्पण किए कुछ खा लेना, ये भी अपराध होता है। ऋतु का प्रथम फल भगवान को अर्पण किए बिना खा लेना, ये भी अपराध है। उपयोग से बची वस्तु भगवान को चढ़ाना, जिस वस्तु का हमें कोई उपयोग नहीं है ऐसी वस्तु भगवान को चढ़ाना, ये भी अपराध है। भगवान को पीठ देकर बैठना, ये भी अपराध है। भगवान के समक्ष किसी दूसरे को प्रणाम करना, ये भी अपराध है। गुरु का अभिवादन नहीं करना भगवान के सामने, ये भी अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये भी अपराध है। और किसी देवता की
निंदा करना ये भी अपराध है। ऐसे बहुत सारे अपराध हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, इनका जरूर विचार होना चाहिए। इनमें से जो जो हमें पालन करना संभव हो वो हम जरूर पालन करें। इससे हमारी भगवान की और अधिक से अधिक श्रद्धा बढ़ती जाएगी और भगवान की भक्ति बढ़ेगी और भगवान की कृपा भी हम पा सकेंगे। इसीलिए शास्त्रों में इन अपराधों का विचार किया गया है। भगवान के मूर्ति स्पर्श में निषेध कहाँ कहाँ बताया है। भगवान को स्पर्श करना हो तो अंधेरी रात्रि में बिना दीप जलाए स्मशान भूमि से लौटकर स्मशान में जाने वाले को भी एक दिन रात्रि का सूतक रहता है। अतः पूजा करने वाले पुजारी या अन्य गृहस्थ भगवान की मूर्ति का स्पर्श दूसरे दिन स्नान कर यज्ञोपवीत परिवर्तित करके ही मूर्ति स्पर्श पूजन करे। तो स्मशान से यदि हम लौटे हैं तो वैसे ही भगवान की पूजा नहीं कर सकते। स्मशान में यदि कोई जाने का प्रसंग आ जाए तो दूसरे दिन स्नान करके यज्ञोपवीत परिवर्तित करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। किसी अंधेरी रात्रि में और बिना दीप जलाए भगवान को स्पर्श करना मना है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि गांव में भी और शहरों में भी सभी नर नारी मंदिरों में जाकर मूर्ति को छूने में ही अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन ऐसा है कि यह धारणा निरर्थक है। भगवान को छूने से ही प्रणाम नहीं बनता। मंदिर के भगवान के दर्शन करे तथा मानसिक भाव से ही प्रणाम पूजन श्रेष्ठ होता है। मूर्ति से लिपटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोग भोग लगाने जाते हैं तो मूर्तियों के मुख में मिठाई लगाते हैं। उससे मूर्तियां विकृत हो जाती है। पुजारी से ही भोग लगवाना चाहिए और भगवान के सामने ही भोग रखकर वो चढ़ाना चाहिए। पुजारी न हो तो दूर से ही नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। जिनके घर में अंत्येष्टि श्राद्ध मृत्यु भोज होता है वे प्रथम थाल लगाकर मंदिरों में भेजते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रथम भोजन भारतीय गायों को खिलावे, पुनः गृह देवताओं को अर्पित कर विप्र भोज आदि आरंभ कर देना चाहिए। मंदिरों में मृत्यु भोज के थाल, दूषित बने व्यंजन, अपवित्र अज्ञात भोज लगाना भी मना है। भारतीय देशी गाय के घृत से बनाया हुआ नैवेद्य मिष्टान्न ही भगवान को हमेशा अर्पित करना चाहिए। तो दूषित पदार्थों के भोग से देवत्व न्यून होता है। मूर्तियों का देवत्व चले जाने से पुनः प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। दूसरे के व्यवहृत वस्त्र पहनकर, नीला काला वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर भी भगवान को छूना नहीं चाहिए। बिना घंटा ध्वनि किए बिना भी भगवान को जगाना नहीं चाहिए। बिना घंटा ध्वनि किए बिना भी भगवान को जगाना नहीं चाहिए। घंटा ध्वनि अवश्य करना चाहिए भगवान को जगाने के लिए। यस्तु मामंधकारेषु बिना दीपेन सुंदरी, वाराह पुराण में आया है।
स्मशानयो नरो गत्वा अस्नात्वेव तु मां स्पृशेत तेन क्लेशं समासाद्य क्लिश्यन्ते च नराधमः मद्यं पीत्वा वरारोहे यस्तु मामुपसरपति तत्र दोषं प्रवक्ष्यामि। तो मद्य मांस भक्षी भगवान को नहीं छुवे, ऐसा इस श्लोक में आया है। भेरी शब्दम कृत्वा तु यस्तु माम प्रबोधयेत बधिरो जायते भूमे एकं जन्म न संशयः।